सूत्र के बारे में आज देखेंगे। ठीक है, तो ये वीवी सूत्र जो है वह क्लास 11 और 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसका उपयोग 11 के साथ साथ 12 में भी जो भी भौतिक राशियाँ आएंगी उस भौतिक राशियों में है ना सबका वीवी सूत्र लिखना जो है वो जरूरी होता है। तो ये वीवी सूत्र को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं या कैसे निकालते हैं इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीवी सूत्र लिखने के लिए है ना इसको तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है मात्रा, दूसरा होता है लंबाई और तीसरा समय। ठीक है, तो इसको हमेशा m की विमा a, l की विमा b और t की विमा c इस रूप में इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो कोई भी वीवी सूत्र जब भी लिखते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो m a b c जो है ये क्या कहलाती है, a b c जो है ये विमाएं कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, विमाएं। जैसे गणित में हम घात बोलते हैं, इसी प्रकार से ये जो a b और c लिखा हुआ है ये a b c को हम क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। ठीक है, m जो है ये द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा, l जो है वो लंबाई को प्रदर्शित करेगा और t जो है वो समय को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो आज हम ये वीवी सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस वीवी सूत्र को इस रूप में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे चाल या वेग। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, ये हमको याद होना चाहिए। अब दूरी को हम किससे नापेंगे, मतलब दूरी की विमा क्या होती है, लंबाई। दूरी को हमेशा किससे नापेंगे, l से नापेंगे। दूरी मतलब एक प्रकार की लेंथ है, तो इसको l से प्रदर्शित करेंगे। समय इसको t से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चाल जो है दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर और एक समय पर। लंबाई को अगर समय से डिवाइड कर देते तो हमको चाल मिल जाता है। अब ये जो t है इस t को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानते थे, ऊपर आके -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो l मिल गया, t मिल गया, बचा m। तो चाल जो है या वेग जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो जो राशि निर्भर नहीं करता है उसकी विमा लिख देते हैं 0। ठीक है, तो m की विमा यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये जो आया m0 l t -1 ये चाल या वेग का क्या होगा, वीवी सूत्र होगा। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ये क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब द्रव्यमान की विमा होगी m, आयतन जो है जैसे मान लो घनाभ का आयतन लेते हैं, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो है किस पर निर्भर है, लंबाई पर है ना। दूरी है एक प्रकार की, छोटी दूरी और बड़ी दूरी। तो आयतन जो है क्या होता है, 3 बार लंबाई का गुणा कर देते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इसी को हम m l क्यूब, तो ये जो आयतन है ना इसका पावर l का पावर 3 हो जाएगा। अब इसका वीवी सूत्र लिखना है, तो वीवी सूत्र लिखने के लिए m l की घात 3 नीचे में है, तो ये l की घात 3 को लेंगे ऊपर, तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो ये जो घनत्व है ये दो चीजों पर निर्भर है, द्रव्यमान पर और लंबाई पर। समय पर निर्भर है क्या, नहीं है। तो समय पर निर्भर नहीं है इसलिए t की विमा क्या लिख देंगे 0। तो ml -3 t, तो ये इसका वीवी सूत्र हो जाएगा घनत्व का। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
जैसे बल, ठीक है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक। तो द्रव्यमान तो एक मूल मात्रक है और त्वरण जो है ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो इसको पहले क्या करेंगे? मूल मात्रक में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान को द्रव्यमान ही लिखेंगे गुणा त्वरण किसको बोलते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब वेग बटे समय, ये कहलाता है त्वरण, ठीक है। अब ये द्रव्यमान मूल मात्रक है, समय भी मूल मात्रक, बच गया वेग। वेग जो है व्युत्पन्न मात्रक, फिर उसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग किसको बोलते हैं? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो ये समय, ये विस्थापन बटे समय, ये क्या कहलाएगा? वेग, और एक समय और है ये यहाँ पर, ठीक है। तो विस्थापन अपॉन समय, ये वेग का मान हो गया। अब ये द्रव्यमान, विस्थापन और समय तीनों के तीनों जो है वो मूल मात्रक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हमको वीमी सूत्र लिखना है। तो वीमी सूत्र लिखने के लिए क्या करेंगे? ये देखिए, तो बल का वीमी सूत्र कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान, इसकी विमा होगी m, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, इसकी विमा होगी l, और यहाँ पर समय का दो बार गुना है तो t इंटू टी। तो ये हो जाएगा m l t का पावर 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m l t माइनस 2, m l t माइनस 2। तो ये जो m l t माइनस 2 आया है, तो ये बल का वीमी सूत्र होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वीमी सूत्र को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एक चौथा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार। तो कार किसको बोलते हैं? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ये कहलाता है कार, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बल है, तो बल का वीमी सूत्र कितना है? m l t माइनस 2। तो ये यहाँ पर बल का वीमी सूत्र लिख देंगे m l t माइनस 2, ये हो गया। अब विस्थापन, तो विस्थापन को L से दर्शाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m L यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो L का पावर 2 आ गया, ठीक है। फिर T का पावर माइनस 2, तो ये जो आया m L 2 T माइनस 2, ये कार्य का वीमी सूत्र बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं त्वरण का भी निकाल सकते हैं, जैसे त्वरण, ठीक है। त्वरण किसको बोलते हैं? वेग बटे समय को त्वरण बोलते हैं, ठीक है। वेग अपॉन समय, ये क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अब त्वरण, वेग किसको बोलते हैं? वेग किसको बोलते हैं? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय ये कहलाता है वेग, अपॉन समय का समय। अब विस्थापन माने क्या समझे? एक प्रकार की दूरी है, इसकी विमा क्या होगी? l, समय का t, और ये समय का t, तो ये आ जाएगा l अपॉन t स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेंगे तो l t माइनस 2। अब यहाँ पर ये त्वरण जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, तो ये हो जाएगा m0। तो m0 l t माइनस 2, ये जो आया है ये त्वरण का वीमी सूत्र होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा हम वीमी सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये सूत्र पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, घनत्व का सूत्र क्या होता है, बल किसको बोलते हैं, कार्य का सूत्र क्या होता है, ठीक है, त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र को लिख करके फिर उसकी विमाएं लिखते हैं और इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया बल का हम निकाले थे द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान तो मूल मात्रक है, त्वरण जो है विमी मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये व्युत्पन्न मात्रक को जब तक कि मूल मात्रक ना आ जाए, है ना, तब तक उसको क्या करते हैं, चेंज करते जाते हैं, और पूरा चेंज होने के बाद में फिर उसकी विमाएं लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से और समय को t से, इस प्रकार से हम
आसानी से इस विधि द्वारा, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का v सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।